आरआरबी की वैकेंसी आ गई है आरआरबी टेक्नीशियन की। और मेडिकल को लेके बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था। पिछला वीडियो हमने आई के ऊपर बनाया था, आई चेकअप में क्या क्या होगा, बट उसमें कुछ लोगों का और डाउट था कि आई के अलावा भी तो कुछ कुछ चीज़ें चेक होती होंगी। तो इस वीडियो में हम वो टोटल चीज़ें देखेंगे क्या क्या आपका वहाँ पर मेडिकल में चेकअप होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए लिख दिया है सीधे, विजुअल इक्विटी स्टैंडर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट मेडिकल फिटनेस फॉर रेलवे सर्विस। मतलब ये ध्यान देना आपको, विजुअल इक्विटी टेस्ट जो है ये तो आपका मेन है, इंपॉर्टेंट मेडिकल फिटनेस है। बाकी चीज़ें क्या लिखी हुई हैं आप देखिए, 3 कैटेगरी का मेडिकल मांगा गया है, A3, B1, B2। फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, ठीक है, जनरल फिटनेस में। और विजन स्टैंडर्ड प्रॉपर दिया हुआ है कि ये आपका होना चाहिए। A3 में 6/9 है विद और विदाउट ग्लास, -2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पावर। B1 और B2 में 6/9 या 6/12 है और -4 नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी क्या क्या टेस्ट होते हैं आँखों के, और बाकी और क्या क्या टेस्ट होते हैं, उस सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, पूरा बने रहिएगा। साथ ही अगर आप आरआरबी टेक्नीशियन के फॉर्म भर चुके हैं, भरने वाले हैं, तैयारी करनी है, तो उनमें कौन कौन सी बुक्स आपको इसमें हेल्प करेंगी उनका भी आपको हम कमेंट में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप उनको भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन A3 कैटेगरी जो है, यही पोस्ट है जिसमें A3 कैटेगरी का मेडिकल मांगा गया है। और B2 मांगा गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर। B2 कैटेगरी की पोस्ट बहुत कम है, B1 और A3 की ज़्यादा है। चलिए डिटेल मेडिकल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका वहाँ पे चेक क्या होगा, ब्लड रिपोर्ट आपकी ली जाएगी, ब्लड आपका लेके ब्लड रिपोर्ट उससे निकाली जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपका यूरिन टेस्ट होगा। ध्यान देना है, इन टेस्ट के लिए आपको खाली पेट जाना है, ठीक है। हो सकता है आपको जो मेडिकल के लिए लेटर आएगा उसमें भी लिखा रहेगा खाली पेट ही जाके आपको ये सारे टेस्ट करवाने हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका उसके बाद चेक होगा, बीपी आपका मेज़र किया जाएगा, ठीक है। एक्सरे होगा आपके चेस्ट का और ईसीजी होगा, ठीक। बीपी आपका नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, अगर कुछ एबनॉर्मल है थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे तो चलेगा। चेस्ट एक्सरे किया जाएगा कि आपके चेस्ट की हड्डियों में या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ ही ईसीजी आपका क्यों किया जाता है कि आपका हार्ट प्रॉब्लम कोई तो नहीं, हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये बेसिकली हार्ट के सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड करके उस चीज़ की रिपोर्ट देता है, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट, सबका बहुत क्वेश्चन था कि सर प्राइवेट पार्ट्स में क्या चेक होता है क्या नहीं होता है। तो प्राइवेट पार्ट्स में आपको ध्यान देना है, हाइड्रोसील आपका चेक होगा, ठीक है। और आपका चेक होगा पाइल्स, कि अगर आपको हाइड्रोसील या पाइल्स है या नहीं है, ये आपका चेकअप होगा वहाँ पे, ठीक है। तो अभी ध्यान देना है कि पीछे हमने जो भी टेस्ट डिस्कस किए, इधर में आप 2 देख रहे हैं, ठीक है। ये सारे टेस्ट बेसिकली आपके इसलिए होते हैं कि आप फिजिकली फिट हैं कि नहीं जॉब के लिए, ठीक है। इसमें अगर आप अनफिट भी मिलते हैं, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है इन सारे टेस्ट में, ब्लड रिपोर्ट, ईसीजी, बीपी, एक्सरे, ठीक है, यूरिन टेस्ट या हाइड्रोसील या पाइल्स, और ये क्योरेबल डिजीज़ हैं, तो आपको वहाँ पे अनफिट नहीं किया जाएगा, ना ही जॉब से आपको दखल किया जाएगा कि नहीं आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। अब आपको सिंपली वहाँ पे वो लोग टाइम देंगे कि इस टाइम तक आप इसको ऑपरेशन करवा के, ट्रीटमेंट करवा के, जो भी है आप एक बार फिट होके आइए और दोबारा मेडिकल दीजिए। वहाँ पे ध्यान देना है, मान लीजिए आपको हाइड्रोसील डिटेक्ट होता है, आप ऑपरेशन करवा के जाते हैं या ट्रीटमेंट करवा के जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दोबारा आपका सिर्फ हाइड्रोसील वो चेक करेंगे, दोबारा फिर से आपका सारा टेस्ट सेम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको हैं, आपको लगता है कि आपको हाइड्रोसील, पाइल्स या कोई और भी तरह की बीमारी है और वो क्योरेबल है, तो बेहतर होगा आप इस फॉर्म को भरने से पहले या जब भी आपका मेडिकल होना है उससे पहले आप उसको ट्रीटमेंट ले लीजिए या उसको सही कर लीजिए। इन सब टेस्ट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट आता है, जो वहाँ पर भी दिया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है आई टेस्ट। तो आई टेस्ट में बेसिकली कितने टेस्ट होते हैं, एक डिस्टेंस विजन टेस्ट होगा, एक नियर विजन टेस्ट होगा, एक कलर विजन होगा, और बाकी कुछ नॉर्मल आपके टेस्ट होंगे आँखों के। तो आँखों के टेस्ट में जैसा आपने देखा था मेडिकल कैटेगरी में जो दिया था, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ऊपर से नीचे से दूसरी लाइन, ये बेसिकली 6/6 विजन को दर्शाती है या 20/20 विजन। इस तरह का एक चार्ट होता है, आपको 6 मीटर दूर बैठा दिया जाता है। अगर आप अपनी नॉर्मल आँखों से ये लाइन पढ़ पा रहे हैं YUXTHAOV, तो आपका विजन 6/6 है।
अगर आप नॉर्मल आंखों से नहीं पढ़ पा रहे हैं इन विजन को, ये वाला पढ़ पा रहे हैं 6/9 है, ये वाला पढ़ रहे हैं 6/12 है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको नॉर्मली -1, -2, -3, -4 कोई एक चश्मा लगता है और उसके बाद आप ये सारी चीज़ें पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप इस लाइन को चश्मे के साथ या बिना चश्मे के पढ़ पा रहे हैं और आपके चश्मे का नंबर -4 से कम है तो आप B1 और B2 कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। 6/12 विजन है मतलब आपका, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर चश्मे के साथ भी इतना ही पढ़ पा रहे हैं और वो नंबर -4 से कम है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, ठीक। उसके बाद अगर आप मान लीजिए ये वाली लाइन पढ़ पा रहे हैं चश्मे के साथ या बिना चश्मे के, इस लाइन को अभी बिल्कुल भूल जाइए इसके नीचे, ठीक। तब आपका विजन 6/9 है और आप A3, B1, B2 सारी मेडिकल कैटेगरी के लिए फिट बैठ रहा है आपका डिस्टेंस विजन टेस्ट, ठीक है। और इस लाइन का हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ये तो 6/6 विजन का है ही, क्योंकि इस कैटेगरी में जो मेडिकल मांगा गया है उसमें ये लाइन नहीं भी पढ़ पा रहे हैं आप तब भी आप फिट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे देखेंगे विजन कैसे टेस्ट होगा। इस तरह का आपको एक चश्मा लगा देंगे, एक आंख को ढक देंगे और दूसरी आंख से आपको इस चार्ट को पढ़ना होगा। उसके बाद जब पढ़ लेंगे ये दूसरी आंख को आपको ढक देंगे और फिर आपको इस वाली आंख से फिर से पढ़ना होगा। इस टेस्ट के बाद आपका होगा नियर विजन टेस्ट कि नज़दीक की चीज़ें आप क्लियरली पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर भी ध्यान देना है, नियर विजन के लिए प्लस में चश्मे का नंबर आता है और डिस्टेंस विजन के लिए माइनस में, ठीक। तो माइनस में अगर आपका -2 से -4 तक है तभी आप फिट हैं तीनों कैटेगरी के मेडिकल के लिए, और प्लस में भी अगर -2 से -4 तक है तभी आप फिट हैं दोनों कैटेगरी के लिए। नियर विजन में आपको इस तरह से एक चार्ट या इस तरह से एक बुक दे दी जाती है जिसमें छोटे से लेके बड़े बड़े लेटर में इस तरह लिखा होता है। इनको आपको 16 इंच या 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस से पढ़ना होता है दोनों आँखों से एक एक करके। अगर आप पढ़ पा रहे हैं मतलब आप नियर विजन में बिल्कुल फिट हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको वही प्लस का चश्मा लगता है, ठीक है। आपने चश्मा देखा होगा, ज़्यादातर 40 के बाद लगता है, तो उम्मीद है ज़्यादातर लोगों को नहीं लगेगा क्योंकि ये चश्मा अक्सर 40+ एज के बाद ही लगता है लोगों को, ठीक है। तो इसमें भी अगर आपको है मान लीजिए तो आपका नंबर जो है +2 से +4 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो आप मतलब उतने नंबर के साथ आप ये नीचे वाली लाइन पढ़ पा रहे हैं तभी आप फिट हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है कलर विजन टेस्ट। कलर विजन टेस्ट जो है A3 और B1 कैटेगरी जो टेक्नीशियन में मांगा गया है उसके लिए मैंडेटरी है और B2 कैटेगरी को इससे छूट दी गई है, लेकिन B2 कैटेगरी की पोस्ट बहुत कम है। तो कलर विजन में इस तरह का एक बुक होता है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं बहुत सारे कलर के बीच में। तो जिनकी आंखें नॉर्मल होती हैं वो इन नंबर्स को देख के पढ़ पाते हैं, लेकिन जिनको किसी एक कलर के लिए कलर विजन होता है, जैसे किसी को रेड कलर को लेके प्रॉब्लम है, तो वो नहीं पढ़ पाता है इसमें से कुछ चीज़ों को। तो इससे डिटेक्ट हो जाता है कि उसे कलर विजन है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस टेस्ट में अगर आप फेल होते हैं तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाता रीमेडिकल का आँखों के टेस्ट में, बाकी टेस्ट में आपको दोबारा मौका दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टेस्ट दिया हुआ था बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन। बाइनोकुलर विजन होता है कोई एक वस्तु रखी है, आप लेफ्ट आई से देख रहे हैं, राइट आई से देख रहे हैं, दोनों का समायोजित होकर जो एक इमेज बन रहा है वो आपका जो बन रहा है उसको बेसिकली चेक किया जाता है। नाइट विजन में उसी कमरे की लाइट बंद कर दी जाती है और अंधेरा करके आपका विजन टेस्ट किया जाता है। और मिसोपिक विजन बेसिकली लाइट का ग्लेयर जो होता है उन सब से आपका थोड़ा सा चेकअप किया जाता है कि क्या है। समटाइम्स आल्सो कॉल्ड ट्यूबलाइट विजन, मतलब लो लाइट जो होता है फोटोपिक और स्कोटोप विजन अंडर लो लाइट बट नॉट नेसेसरी डार्क, ठीक है। ये तो नाइट विजन में हो गया डार्क में, इसमें होता है लो लाइट में आपका विजन चेक किया जाता है। वहाँ पे साथ ही साथ अंधेरा करके जो लाल, हरा और पीला बत्ती होता है वो जला के भी आपसे पूछा जाता है कि आपको कैसा दिख रहा है। तो ये हैं टोटल आँख के चेकअप। यहाँ पे बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है बाकी टेस्ट को लेके, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हैं क्या क्या टेस्ट होता है। तो ये जितने भी टेस्ट हैं आँखों के अलावा, जितना आपने देखा कि ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, ठीक है, इसके बाद आपका बीपी है, एक्सरे है, ईसीजी है, इसके बाद आपका है हाइड्रोसिल और पाइल्स। ये सारी चीज़ें अगर आप इसमें प्रॉब्लम आती भी हैं तो बिल्कुल आप जॉब के लिए एलिजिबल हैं, बस इनको आपको ठीक करा के दोबारा रीमेडिकल आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स मेडिकल के क्लियर हुए होंगे। अगर अब भी कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हाँ हमको यहाँ पर डाउट है। साथ ही साथ आप अगर तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो जीके, रीजनिंग, साइंस जितनी भी इसके सब्जेक्ट हैं उनके लिए कौन कौन सी बुक सच में आपके लिए बेहतर है, ये कोई स्पॉन्सर्ड बुक लिंक नहीं होगा, वो हम आपको यहाँ आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप बिल्कुल इसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।